हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से नई वीडियो में वेलकम है। तो भाई उम्मीद करता हूँ आपकी स्टडी वगैरह रनिंग वगैरह बढ़िया चल रही होगी। तो भाई ठंड का माहौल चल रहा है, ठंड का मौसम चल रहा है। ठंड में क्या सुबह सुबह बिल्कुल उठने का मन नहीं करता, लेकिन मैं उठकर भी रनिंग करके अपनी एक्सरसाइज करके और आ गया। ठंड में, इतनी ठंड में भी देख लो कितनी भयंकर ठंड पड़ती है। लेकिन अपने नॉर्थ में जितनी ठंड पड़ती है ना, उतनी ठंड यहाँ पर नहीं पड़ती। और पीछे दिख रही है ना धुंध, बस इतनी ही धुंध पड़ रही है। मैं एक बार आपको देखो यहाँ का मौसम बता देता हूँ। ये देखो, यहाँ बिल्कुल साफ मौसम रहता है ज़्यादातर। है तो ये धुंध आपको दिख रही है ना, ये बस इतनी धुंध पड़ती है, ज़्यादा धुंध नहीं पड़ती बिल्कुल भी। अपने जो नॉर्थ में, दिल्ली में, राजस्थान में, हरियाणा में, यूपी में इतनी जो धुंध पड़ रही है ना इस टाइम, भयंकर सर्दी पड़ रही है, वो सर्दी यहाँ पर नहीं। पर बस नॉर्मल सर्दी पड़ती है। देखो मैंने अंदर टी शर्ट पहन रखी है और ऊपर से जैकेट पहन रखी है, बस इतनी ही सर्दी पड़ रही है। इससे ही काम चल जा रहा है, इसमें ही ठंड नहीं लग रही बिल्कुल बिल्कुल। और सुबह सुबह का टाइम है, इसमें ही ठंड नहीं लग रही। और वहाँ पर और अपने उधर राजस्थान में, हरियाणा में तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। दिल्ली में बहुत भयंकर ठंड पड़ रही है, क्योंकि उधर बारिश भी आ रही है। यहाँ बारिश तो आज तक बिल्कुल भी नहीं आई, पूरी सर्दी निकल जाए, लेकिन यहाँ पर बारिश बिल्कुल भी नहीं आई। ना तो दिसंबर में आई, ना जनवरी में आ रही। और उधर अपने राजस्थान में, जयपुर में, उधर तो बारिश आ रही है। वो बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है उधर। तो भाई आ जाते हैं अपने काम की बात पर। तो काम की बात आज ये है कि बहुत सारे पिछली जो वीडियो डाली थी ना, तो उसमें बहुत सारे भाई जो है कमेंट कर रहे थे कि भाई मेरा बिल्कुल लास्ट चांस है, मैं कैसे तैयारी करूँ, अपनी पढ़ाई कैसे करूँ कि मेरा जो है इस बार ये एग्ज़ाम निकल जाए। देखो मैं आपको बता देता हूँ, एक तो है ना, आप पूरी वीडियो देखा करो, क्योंकि आप पूरी वीडियो नहीं देखते और उसके बाद में कमेंट करके क्वेश्चन पूछते हो, डाउट पूछते हो अपने। क्योंकि मैं हर एक वीडियो में बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो है ना सारे क्लियर हो जाते हैं एक ही वीडियो से, लेकिन आप पूरी वीडियो देखते नहीं हो, फिर आधे क्वेश्चन तो ऐसे रह जाते हैं। इसलिए पूरी वीडियो देखा करो, जिससे क्या है आपके सारे डाउट जो है ज़्यादातर क्लियर हो जाए। देखिए, जिस भाई का लास्ट चांस है ना, बिल्कुल आखिरी, मतलब उसका जो है एज हो जाएगी। अगर इस एग्ज़ाम में आप क्लियर नहीं हुए तो एज हो जाएगी। तो उसके लिए मैं बता दूँ, आपने जो है जीडी का फॉर्म भी भरा होगा। जीडी की एग्ज़ाम अगले मंथ ही है, फरवरी में जो है जीडी की एग्ज़ाम होने वाली है। उसके लिए अभी तैयारी कीजिए। उसका भी जो है सेम सिलेबस है, उसमें बस जीके आएगी, उसमें बस 4 सब्जेक्ट है, उनकी मेहनत कीजिए आप। उसकी भी तैयारी कीजिए साथ साथ में, क्योंकि अगर एग्ज़ाम जिसकी पहले है ना, उसकी तैयारी पहले कीजिए। क्योंकि हमारा फोकस होता है कि सबसे पहले हमें किसी भी तरीके से कोई सी भी जो है गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। ज़रूरी नहीं है कि ये हमें बीएसएफ एसएम में मिले, इसके अलावा कोई सी भी हमें गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, बस मिल जाए एक बार गवर्नमेंट जॉब। क्योंकि आखिरी मौका है, आखिरी चांस है आपके पास। और फॉर्म भी आपके पास, मुझे पता है 4-5 फॉर्म तो आपने भर ही रखे होंगे कम से कम। तो 4-5 फॉर्म में से कम जिसकी सबसे पहले एग्ज़ाम है ना, उसकी तैयारी कीजिए आप। फरवरी में जैसे जीडी का फॉर्म भरा होगा, तो जीडी की तैयारी पहले कीजिए, जीडी पर फोकस कीजिए। पूरे जो है 80 क्वेश्चन आते हैं उसमें, तो मतलब मॉक टेस्ट दीजिए। और उसका भी भाई कंपटीशन तो उसका भी लेवल का होता है, क्योंकि उसमें कट ऑफ खूब हाई जाती है। तो इसलिए तैयारी तो उसकी, अगर आपने उसकी अच्छी तैयारी कर ली ना, तो बीएसएफ एससीएम की तो मतलब अपने आप ही तैयारी हो जाएगी आपकी। बस आपको क्लरिकल एप्टीट्यूड पढ़ना पड़ेगा, आपको जो सब्जेक्ट है, और कंप्यूटर पढ़नी पड़ेगी, और बाकी सब्जेक्ट आपकी क्लियर हो जाएगी। ऐसे मैथ, रीजनिंग, हिंदी, तो उससे जीडी की तैयारी से आपकी जो है क्लियर हो जाएगी। इसलिए आप जीडी की तैयारी कर सकते हो। और अपने कोई भी स्टेट का वगैरह और भी कोई फॉर्म रखा हो, रेलवे का, तो उसमें से क्या मैथ वगैरह पढ़ सकते हो, उससे मैथ, रीजनिंग तो उससे क्लियर हो जाएगी। तो साथ में ये चीज़ें कॉमन सब्जेक्ट है ना, उसको उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। और कुछ भाई बोल रहे थे कि भाई पढ़ने की स्ट्रेटजी बताओ, कि भाई किस तरीके से हमारे सब्जेक्टों को क्लियर करें, किस तरीके से मतलब जो है हम पढ़ाई करें, जिससे कि हमारे सारे सब्जेक्ट जो है क्लियर हो जाए, सारे सब्जेक्ट हर एक दिन में कवर होते रहें। तो देखो, पढ़ने की स्ट्रेटजी में देखो आपको वीडियो में बताता हूँ, मैंने पिछली वीडियो में भी बता रखी है, लेकिन आप लोग क्या है, वीडियो पूरी देखते नहीं हो, फिर उसके बाद में बोलते हो भाई ये बताओ, आप हर एक क्वेश्चन करते हो। तो इसलिए आप है ना अच्छे से पूरी वीडियो देखा करो। अब वीडियो देखो, वीडियो में आ ही गए हो तो ढंग से देख ही लिया करो वीडियो पूरी। तो उससे क्या, हमारे सारे जितने भी डाउट है वो लगभग क्लियर हो ही जाते हैं। इसलिए थोड़ा पूरी वीडियो देखा करो, जिससे क्या है हमारे कोई भी डाउट नहीं हो। तो मैं बता दूँ, देखो स्ट्रेटजी के ऊपर आपको बताऊँ, देखो किस तरीके से हमें पढ़ाई करनी चाहिए। तो भाई स्ट्रेटजी की बात करें तो स्ट्रेटजी देखो, इस तरीके से स्ट्रेटजी बनाओ, जैसे हमारी 5 सब्जेक्ट है। अब मैं देखो बीएसएफ एससीएम के ऊपर ही स्टेज बता रहा हूँ आपको। और बाकी एग्ज़ाम, जैसे आपकी कोई भी एग्ज़ाम हो, उसको एक बार मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बता दो, उसके बारे में मैं बता दूंगा। लेकिन फिलहाल तो बीएसएफ एससीएम के बारे में इनकी सब्जेक्ट है, उनके हिसाब से ही बात कर लेते हैं। देखो हमारी 5 सब्जेक्ट है। अब 5 सब्जेक्ट में अगर 2-2 घंटा भी देना है, तो 5 दूना 10 घंटा बन रही है अपनी, 10 घंटा हो रही है ना। तो उसमें से कुछ सब्जेक्ट ऐसी है, उनको 1-1 घंटे भी दे देंगे ना, तो भी काम चल जाएगा अपना। 24 घंटे में अगर 10 घंटे भी अगर हम स्टडी को नहीं दे रहे ना, तो ये मतलब जो है बेकार बात है। क्योंकि 10 घंटे, 8 से 10 घंटे तो हमें देना ही है, मिनिमम 8 घंटे, और मैक्सिमम 10 से 12 घंटे हमें स्टडी में देना पड़ेगा, तभी जाके हमारी पार पड़ेगी। क्योंकि कंपटीशन इतना ही ज़्यादा है।
और आपको लग ही रहा होगा, आप तैयारी कर रहे होंगे, आप मॉक टेस्ट भी दे रहे होंगे और आप आसपास के लोगों को भी देख रहे होंगे भाई कौन कितना पढ़ रहा है। हमारी लाइब्रेरी में हमारे आसपास जितने भी है वो कितना पढ़ाई कर रहा है आपको पता ही है। तो आप 10 घंटा मान के चलो, 2-2 घंटे लेकर चलेंगे ना एक एक सब्जेक्ट को। अब जैसे आप सब्जेक्ट वाइज किस तरीके से आप स्टेज बनाते हो, कौन सी सब्जेक्ट कब पढ़ते हो, वो आपके ऊपर है। देखो सुबह से आप सुबह उठते हो, सुबह यूँ समझो मतलब जो है 5 बजे उठ जाएगा और 5 बजे उठने के बाद में 2 घंटे हमारी एक्सरसाइज की मान लो। रनिंग करने के बाद में एक्सरसाइज, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करेंगे, थोड़ा फ्रेश वगैरह होंगे तो 2 घंटे यूँ समझो 2 घंटे तो उसमें चली जाएगी हमारी, किसमें एक्सरसाइज वगैरह रनिंग करने में, उसमें चली जाएगी 5 से 6, 6 से 7 बजे तक। उसके बाद थोड़ा बहुत नाश्ता करेंगे, मतलब 2 घंटे में सब कुछ काम करना है अपन को, नाश्ता वास्ता एक्सरसाइज वगैरह रनिंग ये सब कुछ फिनिश करनी है 2 घंटे में। 2 घंटे के बाद हमारे 7 बजे, 7 बजे से हमारी जो है सब्जेक्ट क्लियर वो स्टार्ट कर देना। हमारा काम क्या है, जैसे हमें स्टडी करते हैं तो हमें कुछ भी काम नहीं होता, ना तो किसी का फ़ोन भी आता, ना हमारे कोई यार घूमने वूमने का कोई काम है, कुछ भी काम नहीं होता, हमें बस स्टडी का ही काम होता है। इसलिए आपको 7 बजे से पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है, 5 से 6, 6 से 7 बजे, मतलब 2 घंटे तक सब कुछ काम कंप्लीट करके हमें 7 बजे 7:15 बजे हमें पढ़ाई में मतलब पढ़ाई के लिए बैठ जाना है। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट कोई सी भी स्टार्ट कर सकते हो। जो मॉर्निंग में आपको कौन सी सब्जेक्ट का जो है पढ़ने का मन करता है, जैसे मॉर्निंग में आपको जिस भी हिसाब से आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ने का मन करता है ना, तो उसको उठा लीजिए, कोई सी भी हो, जैसे मैथ हो, रीजनिंग हो, कोई भी सब्जेक्ट को उठा लीजिए। सुबह सुबह जो भी आपको मन करता है ना, जो भी आपको अच्छी लगती है वो उठा लीजिए। उसके बाद लगातार आप 2 से 2 घंटे पढ़िए उसको, 2 घंटे उसको एक बार बिल्कुल अपने हाथों से, मतलब जो है जैसे मैथ उठाते हो तो मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और जीके उठाते हैं तो जीके को पूरी तरह से ढंग से समझ के पढ़िए, और जैसे हिंदी उठाते हो हिंदी को ढंग से पढ़िए, रीजनिंग को उठाते हो तो रीजनिंग को जो है पेन से मतलब जो है क्वेश्चन सॉल्व कीजिए उसके अच्छे से। तो पूरे 2 घंटे पढ़िए एक सब्जेक्ट को। फिर उसके बाद में 7 से 8, 8 से 9, 9 बजे तक 2 घंटा हो गई। 9 बजे से आपको दूसरी सब्जेक्ट उठा लेनी, कोई सी भी आपकी पसंद से। 9 से 10, 10 से 11, 11 बजे तक आप सब्जेक्ट उठा ली, हो गए 4 घंटे। 4 घंटे में हमारी 2 सब्जेक्ट जो है क्लियर हो जाएगी। 4 घंटे ये और 2 घंटे अपने एक्सरसाइज के, कितने हो गए, 6 घंटा हो गए। 6 घंटे के बाद में 11 बजे हम नहाए धोई करेंगे, कुछ हमारा और भी खाना वाना ये सब खा सकते हैं हम 1 घंटे में, मतलब जो है इस सब काम कर सकते हैं 1 से 1.5 घंटे में। हो गया हमारा, मतलब 11 से 12, 12 से 12:30 बजे तक हम ये सब काम कंप्लीट कर लेंगे। तो अपना टाइम हो गया 12:30 बजे। 12:30 बजे से और 3 बजे तक लगभग 1 से 2, 2 से 3, मतलब 2-2.5 घंटे हम आराम कर सकते हैं, मतलब सो सकते हैं, आराम कर सकते हैं, जैसे भी आपका मन हो, जो भी मतलब आराम कर सकते हैं। आराम का टाइम रहता है वो, दोपहर में थोड़ा सा आलस भी आता है रोटी खाने के बाद में, तो आप जो है आराम कर सकते हो। मतलब आप जो है 11 बजे से 3 बजे तक आप बिल्कुल कुछ भी आपके हिसाब से, जैसे खाना कितने टाइम में खाते हो, आराम कितनी देर करते हो, 11 बजे से 3 बजे तक आप आराम कर सकते हो। घर पर जाकर खाना वाना खा के फिर 3 बजे तक, फिर 3 से आप फिर से दोबारा 3, 3:15, 3:30 बजे से दोबारा से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए अपने लाइब्रेरी में, अपने रूम में ही जहाँ पर भी आप स्टडी करते हो वहाँ से कर दीजिए 3:30 बजे। 3:30 बजे से 4:30 बजे तक, 4:30 से 5:30, मतलब ऐसी सब्जेक्ट लीजिए जिसको हम 1 घंटे में क्लियर कर सकते हैं, 1 से 1.5 घंटे में क्लियर कर सकते हैं। 3:30 से 4:30, 4:30 से 5:30 और 6 बजे तक। 6 बजे तक हम जो है 2 सब्जेक्ट क्लियर कर सकते हैं, कोई भी छोटी छोटी हो, जैसे कंप्यूटर हो गई हमारी, हिंदी हो गई, जैसी ऐसी कोई सब्जेक्ट भी ले लो जिसको हम जो है 1 घंटे में ज़्यादा, मतलब 2 घंटे पढ़ेंगे ना तो ज़्यादा बोर हो जाएंगे। मैथ रीजनिंग ऐसी सब्जेक्ट हम उसको 2 से 3 घंटे 4 घंटे दे सकते हैं, फिर भी बोर नहीं होते। लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसी है थ्योरेटिकल जो जिनको हम पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, इसलिए उनको 1 घंटे ही काफ़ी है। 1 घंटे देने के बाद में आपका कितना टाइम हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 से 4, 4 से 5 और 5 से 6 बजे तक। 6 बजे तक जो है 3:30 बजे से और 6 बजे तक इतना टाइम आप दे दीजिए 2 सब्जेक्टों को। कोई सी भी 2 सब्जेक्ट ले लो, कोई भी कंप्यूटर ले लो या फिर कोई भी 2 सब्जेक्ट। 6 बजे हमारा जो है चाय पानी का टाइम हो जाता है, चाय पानी पी लीजिए, उसमें थोड़ा सा चाय नाश्ता वगैरह कुछ भी। शाम को हम चाय नाश्ता जाते ही थड़ी पे बैठने की हमारी आदत होती है, तो थड़ी पे बैठकर चाय पानी पी सकते हैं हम। 6 बजे का टाइम बढ़िया हो जाता है, सर्दी का मौसम भी है तो सर्दी में चाय पानी भी चाहिए, तो इसलिए 6 बजे वहाँ पर आप जा सकते हो, अपने यार दोस्तों के साथ बैठ सकते हो, कंपटीशन की बात कर सकते हो, भाई कैसी चल रही है आपकी तैयारी, कैसा क्या माहौल है, वो आप कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा चाय पानी का टाइम। उसके बाद में 1 घंटा दे सकते हो उसको, 1 से आधी घंटा, या जितना भी आपकी जो है कवर नहीं हो पा रही ना, मतलब 15 मिनट भी दे सकते हो उसको, आधी घंटा भी दे सकते हो, 45 मिनट भी दे सकते हो, लेकिन मैं मैक्सिमम आधी घंटा लेके चल रहा हूँ, मतलब 6 से 6:30 बजे तक, 6:45 बजे तक हो गया काम। फिर आपकी बज गई 7 बजने के बाद में अब आपके पास जो है टाइम है 5 बजे से लेकर, मतलब सुबह 5 बजे से पहले आपको
कितना पढ़ाई कर सकते हो आप। आपके पास पूरी रात पड़ी है, आप रात में कितनी पढ़ाई कर सकते हो। आप 10 बजे तक पढ़ते हो या फिर 9 बजे तक पढ़ते हो या फिर 11 बजे तक पढ़ते हो, ये सब कुछ आपके ऊपर है। भाई आपने दिन भर में कौन कौन सी सब्जेक्ट जो है क्लियर नहीं की उसको पढ़ना है। उसके बाद में रिवीजन, अगर आपको रिवीजन करने का मन है तो रिवीजन भी करना है। भाई कौन सी सब्जेक्ट हमारी रह गई तो उसको रिवीजन कैसे करें। तो आपके पास ये पूरा टाइम बचा हुआ है 7 बजे से 7 बजे से और रात में 12 बजे तक, 11 बजे तक, 1 बजे तक, जब तक आप पढ़ते हो, जब तक आपकी सोने की क्षमता है। आपको दिन में 2-2.5 घंटे दिन में आराम कर लिए और रात में आपको कम से कम 4 घंटे तो कम से कम सोना ही है मिनिमम, क्योंकि 6 घंटे की नींद लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए 6 घंटे की आप नींद किसी भी तरीके से 6 घंटे नींद लीजिए। और ये हमारी पढ़ने की स्टेज हो गई। अगर आप इस तरीके से पढ़ाई करते हो ना, जिस तरीके से मैंने स्टेज बताई, तो आपकी पूरी सब्जेक्ट जो है आराम से क्लियर हो जाएगी। जितनी भी 5 सब्जेक्ट है ना हमारी, तो 5 सब्जेक्ट जो है सारी क्लियर हो जाएंगी अगर इस तरीके से पढ़ाई करोगे ना ढंग से। और मतलब आवर दुबर नहीं करनी है, मतलब ऐसे नहीं करना कि भाई आ रही यार इसकी भी एग्ज़ाम आ गई, इसकी भी तैयार करूँ, इसकी भी आ रही है, इसकी भी तैयार करूँ, यार समझ में नहीं आ रहा किसकी तैयार करूँ। भाई ये कंफ्यूज सबसे ज़्यादा होता है स्टूडेंटों को, बस यही मात खाते हैं जितने भी स्टूडेंट जो मतलब जो एग्ज़ाम क्लियर क्वालिफाई नहीं हो पाती हमारी एग्ज़ाम। इसका सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि यार किसकी तैयारी करूँ मैं, इतने सारे फॉर्म भर के मैंने, इसकी भी एग्ज़ाम आ रही है, इसकी भी एग्ज़ाम आ रही है, मैं तैयारी करूँ तो किसकी करूँ, समझ में नहीं आ रहा। बस यही कन्फ्यूज हो जाते हैं हम। क्या हमारा फिक्स टारगेट नहीं रहता कि हम तैयारी किसकी करें, मतलब एक टारगेट होना चाहिए और तैयारी उसके साथ थोड़ी बहुत सबकी भी होनी चाहिए। ऐसे कंफ्यूज होने से बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा। इसलिए थोड़ा सा दिमाग से, थोड़ा सा अच्छे से, मतलब ये है ना, अपनी स्मार्ट स्टडी करनी है हमको ढंग से। इतने घंटे में इतने अपनी जो सारी सब्जेक्ट को क्लियर करके इस तरीके से पढ़ाई करनी है। तो भाई ये हो गई हमारी स्ट्रेटजी की बात। जितने भाई पूछ रहे थे ना कमेंट करके, भाई पढ़ाई की स्ट्रेटजी बता दो, मुझे पढ़ाई नहीं हो पा रही, कैसे किस तरीके से पढ़ाई करूँ, क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा। तो उस भाई के लिए इस बार बहुत अच्छा मौका है। आप लोग पढ़ाई करके अच्छे से एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हो। जिस तरीके से मैंने स्ट्रेटजी बताई इस तरीके से आप पढ़ाई कीजिए, आप आराम से हर एक सब्जेक्ट जो है क्लियर हो जाएगी। और जितना भी आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बता ना 1-2 घंटे, उसमें आप मॉक टेस्ट दीजिए। अगर आपके पास बता यार मेरे तो सारी सब्जेक्ट क्लियर हो गई और उसके बाद में मेरे पास टाइम भी बचता है, तो थोड़े बहुत मॉक टेस्ट दीजिए। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो ना तो मॉक टेस्ट बिल्कुल भी मत दीजिए। स्टार्टिंग में आपको मॉक टेस्ट बिल्कुल भी नहीं देने। आपके पास जब टाइम तैयारी हो जाए ना अच्छे से, मतलब जो है रिवीजन हो जाए सारी सब्जेक्टों का, उसके बाद जो है आपको टेस्ट दीजिए। और उसके बाद ही टेस्ट देने में मज़ा है, क्योंकि तभी हमारे नंबर आते हैं थोड़े बहुत, और मार्क्स आते हैं ना, तभी हमें टेस्ट देने में मज़ा आता है। अगर आप स्टार्टिंग में टेस्ट देने लग जाओगे और आपके मार्क्स ही नहीं आए तो आपको ऐसा लगेगा यार मार्क्स तो आए नहीं रहे, क्या करूँ, टेस्ट क्यों दूँ, फिर आपको पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा। तो इसलिए थोड़ी सी तैयारी करने के बाद में टेस्ट दीजिए, तब आपको मज़ा आएगा। तो भाई उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आया होगा अच्छे से स्ट्रेटजी के बारे में। और भी कोई नई बात हो, कोई भी आपके पास कमेंट हो, और भी बहुत सारे कमेंट है जिसके बारे में बहुत सारे डाउट है, वो मैं नेक्स्ट अगली वीडियो में बताऊँगा। और भी मैं ऑफिशियल जॉब होती है हमारी, वो भी उसके बारे में सारी बातें करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। और भी कोई आपको डाउट हो, कोई भी बात आ रही हो दिमाग में, कोई भी आपके पास क्वेश्चन हो, तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। आप इंस्टाग्राम की भी लिंक मैंने दे रखी है, वहाँ से जाकर आप मैसेज कर सकते हो, डायरेक्ट पूछ सकते हो। टेलीग्राम चैनल हमारा है ही है, वहाँ पर लगभग 1600 से भी ज़्यादा स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। वहाँ पर आप ज्वाइन हो सकते हो और आप उसमें डिस्कस कर सकते हो भाई कौन की कितनी स्टडी चल रही है, क्या स्पीड आ रही है, रनने में कितना टाइमिंग आ रहा है, वो आप वहाँ से डिस्कस कर सकते हो आपस में। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद भाई सभी को।